हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैश डिस्काउंट क्या होता है एंड ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये स्टडी करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मीनिंग हम सब वाकिफ है इस वर्ड से, हम सब जानते हैं। डिस्काउंट मतलब इन जनरल लैंग्वेज में हम जानते हैं डिस्काउंट मतलब जो भी प्राइस है आपका, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको है ना लेस पेमेंट करना है, जो रेस्पेक्टिव जो वैल्यू है प्रोडक्ट की उससे कम आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर डिस्काउंट इज अ कंसेशन। ये क्या हो गया, एक तरीके से कंसेशन हो गया। और अलावेंस भी बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अलावेंस। तो ये है डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलावेंस गिवन बाय द सेलर। तो कौन देता है ये कंसेशन, तो ये देता है सेलर। सेलर देता है, किसको देता है, तो टू परचेसर, जो परचेस करता है, जो बाय करता है, जो कस्टमर होता है, सामान खरीदता है, दुकानदार से सामान खरीदता है, बेचने वाले से सामान खरीदता है। तो बेचने वाला है ना खरीदने वाले को है ना डिस्काउंट देता है, मतलब कंसेशन देता है, कुछ अमाउंट कम करके देता है अपने सामान पर। तो यहाँ पर दो टाइप के, हम अकाउंट्स में दो टाइप के डिस्काउंट सीखेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दो टाइप ऑफ डिस्काउंट है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा कैश डिस्काउंट हम सीखेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट इट इज अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब उसका जो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस होता है गुड्स का, उसके ऊपर ये डिस्काउंट दिया जाता है। कैटलॉग प्राइस पे ये डिस्काउंट दिया जाता है। सो दिस डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब परचेज करते हैं हम या किसी गुड्स को सेल करते तो उस टाइम पे ये देना या लेने का डिस्काउंट दिया जाता है। परचेज करने के टाइम पे या सेल कर, हम अपना प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस, जितना भी वैल्यू का गुड्स हमने परचेस किया, जितने भी अमाउंट का हमने गुड्स परचेस किया है या सेल किया है, सोल्ड, रिकॉर्डेड इज, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारी जो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू पेएबल पे, कि कितना नेट वैल्यू हमें मतलब रिसीव होने वाला है या हमें देना होगा पेएबल पे। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट, हमें यहाँ पे ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, उसको डिडक्ट करने के बाद में ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करने के बाद का जो वैल्यू है वो ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, नेट वैल्यू पेएबल करके रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, इफ गुड्स ऑफ ₹1000, अगर 1000 का गुड्स आर सोल्ड, उसको सेल किया एट 5% डिस्काउंट पे, 5% के डिस्काउंट पे इसको सेल किया है, तो मतलब है ना 1000 पे 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपीज आता है, 50 रुपीज आता है। तो वो 50 रुपीज है ना, वो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी, तो हम उस गुड्स की वैल्यू ही, मतलब उसकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो ही हम 950 करके ही रिकॉर्ड करेंगे। बोथ बाय द परचेसर, परचेसर भी उसको 950 करके रिकॉर्ड करेगा एंड सेलर भी उसको 950 करके ही रिकॉर्ड करेगा। 1000 करके कोई भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला है। तो उसके जो कैटलॉग प्राइस है, उसका जो लिस्ट प्राइस है, उस पर है ना 5% का डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट वैल्यू है, जो नेट वैल्यू पेएबल है या रिसीवेबल है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सेलर के लिए वो रिसीवेबल होता है क्योंकि उसे वो पैसा मिलने वाला होता है। परचेसर के लिए वो क्या होता है, पेएबल है, पे करना होता है उसको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जब 1000 पे 5% कैलकुलेट करते हैं तो 50 रुपीज आता है। तो 1000 माइनस 50 रुपीज करेंगे तो 950। तो दोनों भी जन, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों भी अपने बुक में 950 रुपया करके ही रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वो कोई भी, दोनों में से कोई भी है ना 1000 नहीं लिखने वाला है उसको। हैंस तो इस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर, इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में है ना, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। भले वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, वो भले वो 30% हो, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते, सेपरेटली उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसका उल्टा होता है कैश डिस्काउंट, इसके रिवर्स होता है कैश डिस्काउंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि है ना ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी बिजनेसमैन अपने खाते में या कोई भी कस्टमर अपने खाते में कोई भी लिखता नहीं है। इसको डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट होता है ना नेट वैल्यू पेएबल, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो कैश डिस्काउंट इट इज द अमाउंट डिडक्टेड, ये अमाउंट वो होता है जो डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू टू
जो फाइनल अमाउंट होता है जो रिसीव होने वाला था टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब भी मान लीजिए सेलर को अमाउंट रिसीव होने वाला है, उसे अमाउंट रिसीव होने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी सेलर की बात करते हैं, उसे 1000 रिसीव होने वाला है, उसने सेल किया है प्रोडक्ट्स, उसको 1000 रिसीव होने वाला है। तो उस समय पर जब रिसीव होने वाला होता है उस समय पर वो उस पर डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट देता है। तो इट इज द कंसेशन, ये कंसेशन होता है गिवन फॉर एनकरेजिंग। ये कंसेशन क्यों दिया जाता है, ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश डिस्काउंट भी कंसेशन ही हुआ ना, तो ये क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, मतलब इमीडिएट पेमेंट के लिए। ये मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है परचेसर को कि वो जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट सेलर को दे दे, वो अपना क्लियर कर दे, हिसाब क्लियर कर दे। तो उस समय पर है ना उसे कुछ डिस्काउंट देकर, लालच देकर, मतलब उसे है ना डिस्काउंट की तरफ अट्रैक्ट करके बायर को अट्रैक्ट किया जाता है डिस्काउंट की तरफ। भाई तुम इमीडिएट पेमेंट दोगे तो तुम्हें ना इतने टक्के का डिस्काउंट दूंगा करके सेलर बोलता है, दुकानदार बोलता है। सो इट इज गिवन ईदर, तो ये दिया जाता है ईदर फॉर द स्पॉट पेमेंट। स्पॉट पेमेंट मतलब आप ऑन द स्पॉट दे रहे हो, जब आप एक हाथ खरीद रहे हो सामान और दूसरे हाथ से आप पैसा दे रहे हो, तो इट इज गिवन ईदर फॉर द स्पॉट पेमेंट, तुरंत पेमेंट के लिए, या और फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर आपको समय दिया जाता है भाई 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप अगर है ना 1 हफ्ते से लेट करोगे तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है बायर को कि भाई तुम इमीडिएट पेमेंट करने, जितना इमीडिएट पेमेंट करोगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। सो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, तो कैश डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ये यूजुअली क्या होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है, मतलब ये जो मान लीजिए 950 रुपया है तो इसके ये डिडक्ट, ये तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में 950 रिकॉर्ड करते हैं। ये फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है, उधार में बेचा है माल किसी को, तो फ्यूचर में फिर है ना इसको एनकरेज करेंगे, भाई इमीडिएटली देगा तो 2% का, और इस पे ये जो 950 रुपया है तो इस पे और 2% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा मैं, या फिर आप 1 हफ्ते बाद दोगे तो फिर 1% डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब ये है ना ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ, तो ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड जो वैल्यू है हम रिकॉर्ड करते हैं 950 करके, मतलब एग्जाम्पल में ये वाला ही ले रही हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद में है ना ये कैश डिस्काउंट है वो दिया जाता है। तो सिंस इट इज अ लॉस टू सेलर, ये है ना एक तरीके से फिर है ना जो सामान बेचने वाला है उसके लिए एक तरीके का लॉस हो गया ये, और है ना जो सामान खरीदने वाला है उसके लिए गेन हो गया। तो बायर के लिए, परचेसर के लिए गेन हो गया, फायदा हो गया, और जो सामान बेच रहा है उसके लिए लॉस हो गया। इसीलिए ये जो कैश डिस्काउंट है ना ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर द अकाउंटिंग रूल रिकॉर्ड करना कंपल्सरी है। और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाता है, किसी भी कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। आगे जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं कि नहीं लिखते, कैश डिस्काउंट को लिखते कि नहीं लिखते, तो ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर पूरा आपका थियोरेटिकल चैप्टर है, तो आपको इसको डीपली स्टडी करना ही है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ 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 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।